नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश से हैं और गरीब परिवार से संबंध रखते हैं या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति जो हम सरकार की तरफ से नए मापदंड आए हैं उस कैटेगरी में आता है, तो कृपया आप उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और सरकार के जो नए नियम हैं बीपीएल के लिए, वो क्या हैं, आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं बीपीएल के चयन के लेकर। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया वो या कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो इस कैटेगरी पे आता है, तो आप इनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो सरकार के क्या नए मापदंड हैं बीपीएल के चयन के हेतु, तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो के लिए। सबसे पहले तो आप जानते होंगे, सरकार ने उन लोगों को इस बार बीपीएल में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो भी 27 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति है, अनाथ है जो, और हिमाचल प्रदेश के सुख आश्रय स्कीम के तहत आता है वो तो इसमें वो बीपीएल की परिभाषा के अनुरूप इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा है, इसमें जो भी परिवार जिन परिवारों में, खासकर जिनमें जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसमें कोई भी व्यक्ति आपका 25 वर्ष से लेकर 59 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक का है, और उसमें कोई भी मेल कमाने वाला नहीं है, यानी कि उसमें अगर फीमेल कमाने वाली है तो वो भी बीपीएल के लिए प्राप्त है। तो इस पे सरकार ने कहा है कि जिनमें महिला मुखिया है परंतु 25 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य ना हो, उन्हें भी सूची में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 25 वर्ष तक का आयु का व्यक्ति वर्तमान में पढ़ाई कर रहा होता है और उसके उपरांत ही वो रोजगार प्राप्त करता है। तो मतलब जो भी व्यक्ति, आप समझ गए होंगे इसका सरकार का कहने का मतलब। तीसरा है, जो व्यक्ति विकलांगता में, यानी 40% जो व्यक्ति विकलांग है वो भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकता है या उस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, एक और है इसमें, इस बार सरकार ने एक और मापदंड तय किया है कि ऐसी गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति जिसमें स्थायी जो बीमारियां हैं या किसी को अक्षमता पैदा हो जाती है, उसे भी बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकता है। और जो इनका इलाज लंबा चलता है, कुछ बीमारियों का इलाज कंटिन्यूटी में चलता है, तो उनको भी बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकता है। जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, डायलिसिस जिनका कंटिन्यूटी में हो रहा है, एचआईवी से कोई ग्रसित है, तो वो लोग भी अब बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकते हैं। साथ में इसमें इस बार सरकार की तरफ से एक और पॉइंट जोड़ा गया है, वो ये पॉइंट है, साथ ही ऐसी अवस्था जैसे दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी का टूटना, इसके अतिरिक्त मुखिया के परिवार के अलावा परिवार के किसी सदस्य का भी गंभीर बीमार अवस्था होने पर भी उसकी पात्रता पर विचार किया जा सकता है। अगर किसी का मुखिया अगर ठीक है और लेकिन उसके परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उसकी पात्रता पर भी ग्राम जो सभा है वो विचार कर सकती है। साथ में मापदंडों में ये भी कहा गया है कि अगर किसी परिवार का पक्का मकान राज्य या केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ है और वो केवल 2 कमरों का ही मकान है, हम दोबारा दोहराएंगे, अगर किसी का जो मकान है, मतलब किसी को घर मिला हुआ है, चाहे वो राज्य की योजनाओं के तहत मिला हुआ है या केंद्र सरकार की योजना के तहत मिला हुआ है, वो व्यक्ति भी बीपीएल में आने के लिए प्राप्त है। लेकिन उसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका जो मकान है वो केवल 2 कमरों का होना चाहिए। यानी अगर आपको सरकार से पहले भी मकान मिल चुका है और आप अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आप जो हैं वहाँ पे दोबारा से बीपीएल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका जो पक्का मकान है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कमरों का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका अगर कोई बहुत बड़ा मकान है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपका जो मकान है वो सिर्फ 2 कमरों का होना चाहिए। साथ में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा कि संबंधित पंचायत सचिव स्वप्रेरणा से प्रथम दृष्टया से मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों की पहचान को बिना उनके आवेदन के किसी भी समय कर सकता है। तो अब ये थे सरकार के नियम, और इस बार सरकार द्वारा ये भी तय है कि जितनी भी ये ग्राम सभाएं होंगी उनकी वीडियोग्राफी भी होगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।